एक नई फैशन डिजाइनर आत्मविश्वास से मंच पर चलती है ताकि न्यायाधीशों को अपनी डिजाइनों का संग्रह दिखा सके, लेकिन जैसे ही हर कोई उसका डिजाइन देखता है वे सब हंसने लगते हैं क्योंकि स्टाइलिश पोशाक के बजाय ये सिर्फ एक पुरानी सैनिक जैकेट है। ये देखकर जज हो जाते हैं न गुस्से में, और उन्होंने सीधे कहा कि इस लड़की को फैशन उद्योग से बाहर निकाल देना चाहिए, जो कि वास्तव में सच था क्योंकि वास्तव में इस लड़की को खुद को डिजाइन करना भी नहीं आता था। वास्तव में उसके सभी डिजाइन उसके मासूम दोस्त ने बनाए थे, लेकिन लड़की ने उससे धोखा किया और उसका बॉयफ्रेंड भी चुराया। बाद में दोनों ने लड़की को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, यह कहकर कि उसमें कोई प्रतिभा नहीं थी और उसे नए डिजाइनों पर और मेहनत करने की जरूरत थी। लेकिन सच ये था कि जब भी उसकी दोस्त कोई नया डिजाइन तैयार करती, लड़की चालाकी से उन्हें चुराकर प्रतियोगिताओं में अपने नाम से जमा कर देती और लगातार जीतती रही पुरस्कार, और धीरे धीरे उसने फैशन क्वीन का खिताब भी जीत लिया। लेकिन जैसे ही वह मशहूर हुई, उसने अपनी दोस्त को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना राज छुपाने के लिए उस महिला और उसके बॉयफ्रेंड ने लड़की को मार डाला। लेकिन मरने से पहले लड़की को उनके पूरे योजना कि कैसे उन दोनों ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था, यह जानकर लड़की पूरी तरह से टूट गई और वहीं मर गई। लेकिन जैसे ही उसकी मौत हुई, एक चमत्कार हुआ और वह अपनी मौत से एक दिन पहले वापस चली गई। इसलिए इस बार उसने तय किया कि वह दोनों से हर एक बात का बदला लेगी। इसी वजह से जब उसका पूर्व प्रेमी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे फिर से नए डिजाइन मांगने आए, उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहा, मैं अब थक गई हूँ, मुझे आराम चाहिए। ये सुनकर दोनों तंग हो जाते हैं और वे फिर से उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार लड़की पहले से ही तैयार थी। उसने दिखाया कि उसे बिल्कुल परवाह नहीं है और घोषणा की कि वह डिजाइन प्रतियोगिता छोड़ रही है। यह सुनकर सबसे अच्छी दोस्त घबरा गई और कहा, तुम्हारा डिजाइन तो पहले ही जमा हो चुका है, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। लेकिन लड़की ने बस इतना कहा, तो मुझे फॉर्म दिखाओ। यह सुनकर वे दोनों और भी अधिक परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने लड़की के नाम से कोई फॉर्म जमा नहीं किया था। इसलिए बॉयफ्रेंड ने फिर से मीठी बातें करके उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने साहस के साथ कहा, कंपनी शुरू करने में मैंने सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं, इसलिए आधे शेयर मेरे हैं। उसने अपनी पूर्व मित्र से यह भी कहा, जो मर्सिडीज तुम चला रही हो वह कंपनी के नाम पर है और मैं शेयर धारक हूँ, इसलिए वह कार मेरी है। ये सुनकर लालची मित्र ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, लेकिन प्रेमी ने कोई और रास्ता न देखकर कहा, ठीक है, अगर तुम कल डिजाइन जमा करोगी तो मैं शेयर और गाड़ी दोनों तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसने उसे कल ड्रैगन स्प्रिंग रोड पर मिलने को कहा, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट और डिजाइन दोनों लाने को कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने तय कर लिया था कि कल वह लड़की को एक हादसे में मरवा देगा ताकि वह उनके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार लड़की को सब पता चल गया है। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें।